नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरजेश यादव। आज मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कि किस तरह से जो है 2022 में वोट पड़ा और किस पार्टी को कितना वोट मिला और कितना मार्जिन रहा उनकी जीत और हार का। उस बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि 2022 के चुनाव में जो है बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग जो है 3,80,00,000 वोट मिला। लगभग जो है ये 40 से 41 41.5% होता है। और भाई अखिलेश यादव को जो है उनके गठबंधन के भी कुछ सदस्य थे, उनको जोड़कर बताएं तो लगभग 36% वोट मिला। और जो है बसपा को जो है लगभग जो है 15 से 16% वोट मिला, जो कि लगभग जो है 1,10,00,000 के करीबन ये जो है वोट होता है बसपा का। अब आप सोचिए कि प्रदेश में जो है 8 करोड़ वोट पड़े और जिसमें जो है 3,80,00,000 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले और 2,96,00,000 लगभग जो है समाजवादी पार्टी को वोट मिले और वहीं 1,08,00,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले। अगर ये वोट प्रतिशत देखें तो सिर्फ 3 से 4% का डिफरेंस था और हार जीत का जो डिफरेंस है उसमें सीटों के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग जो है 100 से 125 सीटें बीजेपी की अधिक हैं। 80 लाख वोट में बीजेपी 150 सीट लगभग ज़्यादा जीत गई समाजवादी पार्टी गठबंधन से। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये वोट प्रतिशत जो है 2024 में अगर बदलता है, सिर्फ 80 लाख लोग, अगर 80 लाख लोग अगर उधर से इस तरफ हो गए, समाजवादी पार्टी की तरफ हो गए, गठबंधन की तरफ हो गए, समाजवादी गठबंधन की तरफ हो गए, यूपीए के सदस्यों की तरफ हो गए, तो बीजेपी प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 सीट जीत पाएगी लोकसभा चुनाव में। अगर जो है 80 लाख के मार्जिन से जो है अगर इधर से उधर हुआ, अगर सारा गठबंधन की तरफ आया, समाजवादी पार्टी की तरफ आया, तो समाजवादी पार्टी जो है प्रदेश के अंदर लगभग 40 से 45 सीट जीतने की स्थिति में आ जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी हालांकि सीट तो नहीं जीत पाएगी, लेकिन जिस तरह से इस बार मायावती जी पूरी तरह से चुनाव से गायब रहीं, अगर ये हालत भी रही फिर भी मायावती जो है 3 से 4 सीट तो जीत सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जीत सकती। लेकिन जो है योगी जी और जो बीजेपी की जो पूरी टीम है, अगर उनसे लड़ना है, अगर उनको हराना है जनता को, तो सिर्फ जो है ज़्यादा नहीं 4% का जो है खेल है। अगर 4% वोट बीजेपी से अगर छिटक गया तो दिल्ली से जो है गायब हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये क्लियर है। क्योंकि अखिलेश यादव जो है ये यूपीए के सदस्य हैं और जो बीजेपी है उसका एनडीए है। एनडीए के जो सदस्य हैं वो अलग हैं। एनडीए में हालांकि कोई सदस्य बचे नहीं हैं, जितने भी सदस्य हैं बीजेपी ने उनको ठिकाने लगा दिया है। उधर उद्धव ठाकरे थे, उनकी जो वो एनडीए के ही सदस्य थे, उनकी तो पार्टी ख़त्म कर दी। ऐसे काफ़ी जो है राजनेता हैं जो एनडीए के सदस्य थे, उनकी जो है पार्टी ही बीजेपी ने समाप्त कर दी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर केंद्र में कांग्रेस अगर 1 से 30-40 सीट भी जीत लेती है तो भी सरकार बना लेगी, और अगर बीजेपी 200 सीट भी जीत जाती है फिर भी बीजेपी अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगी। अगर पूरा उत्तर प्रदेश ही अगर मन बना ले तो ऐसे मान लो कि बीजेपी का हटना लगभग तय हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी अगर बहुमत से 10 सीट भी कम रह गई तो क्यों इन्हें लूटने के लिए दोबारा कोई सत्ता नहीं देगा। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इनके साथ जाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि हर नेता, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी पार्टी बनी रहे। जितने भी देश में पार्टियां हैं वो सभी चाहते हैं कि हमारी पार्टियां बनी रहे, चाहे हमारी सरकार आए या ना आए, हमें मंत्री पद मिले या ना मिले, हम कुछ बन पाएँ या ना बन पाएँ, लेकिन पार्टी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि पार्टी रहेगी तभी तक अस्तित्व रहेगा। अगर पार्टी समाप्त हो गई तो अस्तित्व नहीं रहेगा। बीजेपी ने किसी के साथ जो है, किसी भी पार्टी के साथ ऐसा नहीं छोड़ा है कि वो जो है उनके साथ जाना पसंद करे। तो इसलिए जो है इस बार अगर हम देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश मन बना ले तो जो है यहाँ से जो है बीजेपी को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 ही 12 सीटें जीतने के चांस रह जाएंगे। क्योंकि 80 लाख वोट कोई ज़्यादा नहीं होता है। अगर जिस तरह से अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं वो काफ़ी बेहतर भी है, क्योंकि जो है दलित समाज है उसको इस सरकार ने खास कुछ मिला नहीं है। सिर्फ है जो है राशन मिल जाता है, गल्ला तेल नमक चीनी मिल जाती है, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। अधिकार खाए गए हैं, आरक्षण ख़त्म किया गया है। तो इस पे जो है लोग सोचेंगे और आने वाले समय में जो है बीजेपी को छोड़कर दूसरी जगह वोट करेंगे।